धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय उमेश महेश साहू जी, जिला मंत्री रायगढ़, कन्हैयालाल राठिया जी, मंडल अध्यक्ष, भूपेंद्र प्रसाद वर्मा जी, अर्कित घनसेना जी, आपने फोन भी किया था, योगेंद्र राजपूत जी, राम राठिया जी, पूरन बंजारा जी, प्रेम सिंह राठिया जी, और हमारे साथ आए जिला के यशस्वी उपाध्यक्ष जी, आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष पुनीत राम चौहान जी, और मेरे सामने बैठे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जाबाज कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग पिछले एक दिन से इस प्रशिक्षण वर्ग में आए हैं और काफी विषय आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। अभी महेश जी बहुत ही ओजस्वी वाणी से आप लोगों को बता रहे थे, तो वैसा तो वक्ता मैं नहीं हूं फिर भी मेरा जो विषय है वो व्यक्तित्व विकास का है और ये राजनीति से थोड़ा सा हट के है। वैसे व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता सबको है, सभी क्षेत्रों में है। ये जीवन में सभी का व्यक्तित्व उज्जवल हो, अच्छे व्यक्ति हो और उनका व्यक्तित्व में निखार आए, इसके लिए इसका अलग से क्लास भी होता है। अब आप लोग विचार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये व्यक्तित्व विकास करने के लिए इस प्रशिक्षण में विशेष सत्र क्यों लगाया। इसके पीछे एक कारण है मित्रों। अभी जैसे साहू जी बता रहे थे, आजादी के बाद से आज तक हमने अपना विधायक नहीं बनाया। जानते हैं क्यों नहीं बना पाए? और आपने ये जान लिया कि हम नहीं बना पाए तो बनाना है ना। उसके लिए हमें क्या करना है, ये इसका प्रशिक्षण। और आप जो ये प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये प्रशिक्षण पूरे देश भर में चल रहा है और जो सिलेबस यानी जो विषय आपको बताए जा रहे हैं, यही कर्नाटक में भी चल रहा है, यही आपका उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यही झारखंड में चल रहा है। तो हम पूरे देश में, जैसा हम कहते हैं कि एक देश में एक टैक्स होना चाहिए, उसी प्रकार से ये एक ही विषय सारे नेताओं के पास होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये व्यक्तित्व विकास होता क्या है। आप लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, आपसे भी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अच्छे हैं ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ विषय को सोचना। हम कहीं कहीं पर देखे होंगे, आप लोग सब जानते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिनका कुछ चीज हमें अच्छा लगता है। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा चलता है और उनके बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिक होते हैं। तो हमें आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसके हम कार्यकर्ता हैं। तो अब हमारा जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, अब वो भारत ही तक सीमित नहीं रहे, अब ग्लोबल हो गए। पूरे विश्व में लोग उनको जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनुशासित है और अनुशासन के साथ वो चलते हैं, ये आप लोग जानते हो। तो इसका परिचय आने वाले समय में, चुनाव तो आना है, तो चुनाव के समय हमारा कार्यकर्ता जब उस क्षेत्र में जाएगा, वो बूथ पे जाएगा, तो वो किस रूप में जाएगा, कैसे जाएंगे आप किसी व्यक्ति के कार्यकर्ता नहीं है, आप विचार के साथ जुड़े हुए एक वैचारिक संगठन के कार्यकर्ता। आप चार बात याद कीजिएगा। व्यक्तित्व विकास के लिए मुख्यतः चार बिंदु मैंने तय किए। पहला है वॉकिंग, जिनके पास डायरी है वो लिख सकते हैं। वॉकिंग, टॉकिंग, ड्रेस,
एंड फेस, ये इंग्लिश पे था। तो इंग्लिश पे 4 शब्द आते हैं, वॉकिंग, टॉकिंग, ड्रेस एंड फेस। वॉकिंग से मतलब क्या है? चलना। आपकी चाल चलन कैसी है? हम लोगों के बीच में चलते हैं, हम वोट मांगने जाते हैं, या हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, या किसी घर बैठने उठने जाते हैं, या कुछ भी हम करते हैं, तो हम चलते कैसे हैं? किनके साथ चलते हैं? किस प्रकार से चलते हैं? हम खड़े रहते हैं तो क्या हमारे पांव कांपते हैं? नहीं कांपना चाहिए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे हम 370 हटाए, ये 60 साल में नहीं कर पाए, इनके लिए कल्पना भी नहीं था, एक झटके में हो गए। 3 तलाक की बात कर रहे थे, अभी बीच में बात आ रहा था, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं आपको 4 बात बताऊं। तो हमने क्या किया? वॉकिंग, टॉकिंग, हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अपने विषय को हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से हम जब बातचीत करते हैं तो किस प्रकार से हमारा बात होता है? क्या हम बुजुर्गों का आदर सम्मान करके बात करते हैं, या हम तेरे से ज्यादा जानते हैं, हमने ज्यादा पढ़ लिया, ये भाव रखते हैं? हम बात कैसे करें? यह हुआ टॉकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग। अब ड्रेस, तो ड्रेस का भी एक कोड है। हम घर जाते हैं तो हम लुंगी में आ जाते हैं, और कहीं हम गए तो हम पेंट शर्ट लगा लिए। तो हम राजनीतिक मंच में हैं, हम लोगों के पास जाते हैं तो हमें कैसा ड्रेस पहनना चाहिए? आजकल तो माताएं बहनें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमसे कदम मिलाकर चलती हैं। उनके पोशाक कैसे होने चाहिए? इतनी सरल और सहज होना चाहिए। इस विषय को अपने को विचारना होगा। ड्रेस। अब फेस हमारे कैसे होने चाहिए? चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। रोता हुआ व्यक्ति के पास कोई ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहता। जिसका मुंह 24 घंटा लटका रहे उसके पास कौन जाके बैठेगा? लेकिन अगर आप किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, उसके दुख सुनते हैं, उसके सुख सुनते हैं, उससे चर्चा करते हैं, तो वो आदमी आपके पास मिलने फिर आएगा। तो ये 4 चीज ध्यान में है, वॉकिंग, टॉकिंग, ड्रेस एंड फेस। अगर ये 4 चीज आपके अच्छे हैं, कोई आपको ये पूछने वाला नहीं कि तुमने कितना पढ़ाई किया है, वैसे दिखे। तो ये 4 चीज आपको याद होना चाहिए। अब हमको बनना क्या है? हीरो बनना है। क्या बनना है बताइए? हीरो बनना है। तो फिल्म नहीं बनाना है ना? हीरो बनना है तो हीरो का 4 शब्द है, HERO। H से होता है हेल्थ। आपका हेल्थ वैसा होना चाहिए। आपने देखा ना हीरो कैसे रहता है, उसका हेल्थ कैसे रहता है। अपने को भी हीरो जैसा स्वास्थ्य चाहिए। इसके लिए क्या करना है? योग करना। आज आपके भारत का योग विश्व में चला गया और लोग बीमार नहीं पड़ते, तंदुरुस्त होते हैं। इसमें ये भी मोदी सरकार का एक ऐसा है जो हम विश्व गुरु जो बनाना चाह रहे थे, योग में तो हम बन गए। तो आपको भी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुछ नहीं कर सकते तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चलिए, स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, अच्छे काम करेंगे, लंबा काम करेंगे। हेल्थ। ई से होता है एजुकेशन, शिक्षा। ये अभी प्रशिक्षण जो चल रहा है ये भी शिक्षित करने का काम है, और ये निरंतर होना चाहिए, ये सतत होना चाहिए, जीवन भर होना चाहिए। व्यक्तित्व विकास को एक दिन में नहीं होता, ये सतत प्रक्रिया है। तो अपने को एजुकेशन में भी ध्यान देना चाहिए। पुस्तकें पढ़िए, रोज 1 चैप्टर 2 चैप्टर, कुछ नहीं तो पेपर पढ़िए, उससे आपका अध्ययन बढ़ेगा।
शब्दों, नए नए शब्दों से परिचय होगा। अभी आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुस्तकें मिली होगी, छत्तीसगढ़ी में, उर्खा के सुरता, मैंने पढ़ा उसको, बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा गया है, आपको अपना सा लगेगा। हिंदी में जो समझ में नहीं आया वो छत्तीसगढ़ी में और भी सरल हो गया है। तो अपन क्या हाथ है, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, रेगुलर, आर से रेगुलर, तो हमें रेगुलर यानी निरंतर, ये सतत, अनवरत यही काम करने का। ओ से होता है ओबीडियंट, आज्ञाकारी। एक बार आदेश हो गया केंद्र से, ये मंडलीय प्रशिक्षण चालू, हमारे जिला अध्यक्ष जी का आदेश हो गया, हमारे काम चालू। तो ऊपर की बातों को मानना, जैसे हमारे अग्रज कहते हैं उसको अक्षरशः पालन करना, ये हीरो का काम है। हेल्थ एजुकेशन रेगुलर ओबीडियंट, या ऐसा हीरो बनना है, बनेंगे। इस प्रकार का हीरो अगर हर बूथ में एक आप बना देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये सीट आप जीत जाएंगे। कोई व्यक्ति कोई कुछ नहीं होता, व्यक्ति छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन विचार, हम एक विचार के साथ जुड़े हुए हैं, उस विचार को मजबूत कीजिए। अपने जीवन में अनुशासन को महत्व दीजिए, धीरज के साथ, निष्ठा के साथ आगे बढ़िए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। एक एक बूथ हो या मंडल हो या जिला हो, लेकिन हम जहां रहते हैं वो बूथ का हम पालक भी है ना, हमारी जिम्मेदारी है। तो उस बूथ में क्या हम मोदी नहीं बन सकते? क्या हम ऐसा विश्वसनीय नहीं बन सकते? क्या हम अपने बूथ के आदर्श कार्यकर्ता नहीं बन सकते? अगर हम आदर्श कार्यकर्ता बनेंगे तो लोग हमको देख के वोट देंगे। और अगर एक एक बूथ में आपने ऐसा हीरो बना दिया तो हर बूथ जीतेंगे, और अगर हर बूथ जीतेंगे तो हर विधानसभा जीतेंगे। इसलिए प्रशिक्षण का वर्ग लगा है। आप सब लोगों को वहां जाके बोलना है, हर बार कोई बाहर से वक्ता नहीं लाने, अपने को अध्ययन करना, अपने क्षेत्र में जाकर के 4 लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच, 50 के बीच अपने को इन विषयों को रखना है जो आपने अभी अध्ययन किया। 8-10 वक्ता आए, ये 9वां सत्र होगा, अभी और भी वक्ता है हमारे पास। तो इन सब चीजों को समझ करके हमें जाना है और कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है। बहुत से पुराने कार्यकर्ता मिलेंगे, उनका सम्मान कीजिए, उनके अनुभव का लाभ लीजिए। वो आपको बताएंगे कहां पर गड्ढा है, कहां पर रास्ता क्लियर है। अगर उनकी आप मार्गदर्शन मान के चलेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमें 2 चीजें, एक जो दिखता है और एक नहीं दिखता, वो दोनों एक बराबर है। जो दिखने वाला है वो आपका शरीर है। ये शरीर लोगों को दिखता है, ये तंग दिखते हैं, ये बाहरी है। इसमें हमें क्या विचार करना पड़ेगा? हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे उठते हैं, बैठते हैं, कैसे लोग साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमारा जो ये गतिविधि होता है ना, सुबह से वो लेकर के शाम तक का, ये जो दिनचर्या, ये दिखता है, इसको भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। हमारा काम पूर्व नियोजित होना चाहिए और पूर्ण नियोजित होना चाहिए। कल काम करना है तो आज विचार कीजिए, उसकी सूची बनाइए। आप जिस गांव में मिलने जा रहे हैं वहां किन किन लोगों से मिलना है, इसकी सूची बना लीजिए। पहले मुझे फलना, यहां जाना, यहां जाना, इस रास्ते में हमारे रामलाल जी का घर पड़ता है तो रामलाल जी के यहां चाय पीना है, ठीक है। इस तरह से सूची बना करके अगर आप जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यह पूर्व नियोजित और पूर्ण नियोजित। दूसरा आंतरिक, इसमें आपके मन, आपकी बुद्धि, आपकी विचार, तो इन चीजों को हमें सकारात्मक करना है। सकारात्मक दृष्टि रहेगी
तो आपको सकारात्मक लोग मिलेंगे। अब आप स्वयं नकारात्मक है, अरे वो तो उसका आदमी है, ये तो इसका आदमी है, इसके यहाँ नहीं जाऊंगा मैं, उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, तो कहां से भैया? हम राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, हम राजनीतिक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हम एक दूसरे के साथ जाते हैं, अकेले तो जाते नहीं, कोई ना कोई हमारे साथ में होता है। तो अपने साथी के बीच अपने को कैसे रहना, इसके लिए एक छोटा सा कहानी बताऊं कि आप उसका इमोशनल टाइप के हो गए। तो क्या है, ऐसे एक जजमान के यहाँ दो संत आए, बड़े ऊंचे हुए संत, तो दोनों को अलग अलग जगह जाना था। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर मेरा जजमान रहता है, चलो भोजन कर लेते हैं एक साथ, उसके बाद चलेंगे, तुम अपने रास्ते चले जाना, मैं अपनी रास्ते चलेंगे। तो वो दोनों गए। तो जजमान जी ने उनको बढ़िया आदर से बिठाए उठाए। तो बोले मैं स्नान करके आता हूँ, यहाँ पर तालाब वालाब है तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर में तालाब है महाराज जी। ठीक है बोले। अब वो चले गए। जैसे ये तालाब गए, वो जजमान आया, वो एक संत बैठे थे, उन्होंने उनसे पूछा महाराज जी वो बड़े वाले संत जो आए थे वो कहाँ चले गए? बड़े पहुंचे हुए बहुत विद्वान हैं। अब इसको लगे गुस्सा, साला विद्वान तो मैं, मुझसे बड़ा कौन? वो तो गधा है, एक नंबर का गधा, उसको कुछ आता जाता नहीं, वो उधर जा रहा था, उसको मैं पकड़ के यहाँ ले आया। उसकी चिंता मत करो, मेरी चिंता करो। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज जी, बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो संत आए, वो बैठे और ये संत नहाने चले गए। यजमान फिर आया, तो उसने कहा अरे महाराज जी वो हमारे बड़े महाराज जी कहाँ हैं? अभी मैं उनको पूछा नहीं, वो क्या भोजन में लेते हैं, और इतने बड़े विद्वान हैं, मैं कैसे बात करूं उनसे, मुझे डर लगा था महाराज जी, आप ही बता दो। अब इस महाराज को गुस्सा आ गया, बोले वो बैल की बात करते हो, उसको कुछ आता नहीं, अभी उसने संन्यास धारण किया है, सबसे बड़ा संत तो मैं हूं, तुम मेरे जानते नहीं हो, तुम तो मेरी चिंता करो, छोड़ो उसको। दोनों एक साथ आए थे ना, दोनों बैठे, दोनों आए, भोजन आया, बड़े आदर के साथ उनको भोजन कराया गया। अब देखते हैं, एक के थाली में घास लाया, दूसरी के थाली में पैरा लाया। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे, तो भाई बैल भैंस गधा क्या खाएगा, यही ना खाएंगे। इसलिए कभी अपने साथी कार्यकर्ता का बुराई नहीं करना। हम जाते हैं, नहीं उसके साथ वैसा है, ये ऐसा है, अरे वो रिटर्न आएगा ना आपके पास। इसलिए आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कभी किसी भी कार्यकर्ता का अगर कोई विरोध करता है तो आप सहयोग करिए। नहीं मैं जानता हूं उसको, ऐसा आदमी नहीं है वो, और अगर ऐसा कोई बात करता है तो वो हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, वो कांग्रेसी होगा। ये अपने अंदर बनाना पड़ेगा। और इन सब चीजों के ऊपर अगर आप विचार करेंगे तो आपको सहयोग मिलेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा। और जब हमको एक दूसरे का साथ मिलेगा ना, तो हम तो एक सीट क्या 2 सीट क्या कांग्रेस को उखाड़ करके 90 का 90 सीट जीतेंगे, आप देख लेना। और इस प्रकार की तैयारी आप लोग कीजिए, अंदर भी बाहर भी आपका मन भी स्वच्छ हो, निर्मल हो। निर्मल कहता हूं तो रामायण की एक चौपाई याद आ जाती है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पाओ। कौन पाया? भगवान को कौन पा सकता है? जिनका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो एक छद्म करते हैं, राजनीति करते हैं ना, इनको तो भगवान भी पसंद नहीं करते। अब ये छद्म राजनीति अभी राजनीति में कहां से आ रहा है? शाहीन बाग का नाम सुने थे आप? शाहीन बाग में जो विरोध कर रहे थे दिल्ली में, इसका पार्ट 2 चल रहा है। हम भी रास्ते में आते आते कई कृषि केंद्र को देखे, कोई किसान नाराज नहीं है, एक भी किसान को उस किसान आंदोलन से मतलब नहीं है। फिर वो कौन है? अपने को विचार करना पड़ेगा ना। अच्छा मेरे बताइए, कभी किसान ने आंदोलन किया? अगर किसान आंदोलन करते तो समर्थन मूल्य वो स्वयं निर्धारित करते हैं, सरकारें निर्धारित नहीं करती।
मेरे भाइयों, किसानों को बरगलाया जा रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं जिनकी दुकानें बंद कर दी ना मोदी जी ने, जो एनजीओ बंद किया था, जो विदेशी लोगों को फंडिंग होता था, सारा बंद है। 3 लाख एनजीओ बंद है। अब इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी? तो कभी मुसलमानों के भेष में आ जाते हैं लोग, भेष बदल के, अभी किसानों के भेष में आ गया, कोई सरदार बन गया पगड़ी लगा के, पकड़ में आए ना अभी दिल्ली में। तो ऐसे छद्म लोगों को हमको समझना होगा। तो इसको कैसे समझेंगे? जब इन चीजों को हम लोग एक दूसरे से सहयोग करेंगे, एक दूसरे का हम बात मानेंगे, तब हम समझ पाएंगे। नहीं तो वो जैसा बोल रहा है, उसने कह दिया ना, अरे वो ठाकुर साहब तो ऐसे ही है, हाँ, तो आप मान जाओगे। ठाकुर साहब ने बोला, अरे बार पूछ तो लो ठाकुर साहब से, उसने बोला क्या नहीं बोला। तो इतना आप लोग करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और बहुत सारी बातें व्यक्तित्व विकास के लिए कहा है। अगर आप उनका भी अनुकरण करें तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। और आप लोग पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं और सब लोग जानते ही हैं सब चीजों को। और भी अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप YouTube में आता है व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम, आप लोग देख सकते हैं। युवा भाई मेरे साथी लोग बैठे हैं। आप लोगों का देश है ये, युवाओं का देश है, युवाओं का भविष्य है। अगर हम लोग थोड़ी सी तैयारी करें तो हम अपने आप को भी